Hello everyone and welcome to E-Shakti classes. I am Dev Prakash Vishwakarma and today we are going to discuss another root word जो कि है हमारा सोम्न, जिसका मतलब होता है स्लीप, सोने से रिलेटेड है बच्चों। और ये वर्ड, इस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या बैंक का हो, एनडीए, एयरफोर्स, किसी भी सारे एग्ज़ाम में पूछे गए इस रूट वर्ड से जो भी वर्ड पूछे गए हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले हम इस सोम्न का मतलब समझ लेते हैं। सोम्न का मतलब होता है बेटा स्लीप। सोम्न रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लीप, नींद, जिसका मतलब है स्लीप। तो इससे बनने वाले बहुत सारे वर्ड हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है जो कि कई बार पूछा गया है, एसएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है, बैंक के भी एग्जाम में पूछा गया है और हमारे एनडीए के एग्जाम में तो पूछा ही गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा सोमनम बुलिस्ट। सबसे पहला वर्ड है सोमनम बुलिस्ट। सोमनम बुलिस्ट ये सबसे पहला वर्ड है। यहां पे बच्चों सोम्न का मतलब क्या है? सोम्न का मतलब होता है स्लीप। ओके, आईएसटी, किसी भी वर्ड के अंत में अगर आईएसटी लिखा मिलता है, जैसे सोशलिस्ट, साइंटिस्ट, नोबलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, किसी भी वर्ड में, साइकोलॉजिस्ट, किसी भी वर्ड में आपको अगर आपको आईएसटी लिखा मिलता है, आईएसटी जो कि सफिक्स है, तो इससे बनने वाले वर्ड हमेशा ग्रामेटिकल प्रोफाइल होगी कॉमन नाउन। इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होगी कॉमन नाउन और इसका मतलब निकल के आता है एजेंट, या जो काम को करता है, या किसी पर्सन के लिए आ सकता है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई एजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आईएसटी का मतलब कोई व्यक्ति है और यहाँ पर सोम्न का मतलब सोना है। और एम्बल का मतलब क्या होता है? तो बच्चों एम्बल का मतलब होता है, एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक, टहलना, टू वॉक। ठीक है, एम्बल का मतलब होता है टू वॉक, टहलना। तो यहां पर सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब क्या हो गया? अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। इसका मतलब हुआ अ पर्सन, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में टहलता है, उसके लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? सोमनाम्बुलिस्ट। जी ये कॉमन नाउन है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होती है कॉमन नाउन। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है आईएसटी को हम बना देंगे आईएसएम में। तो हो गया हमारा क्या वर्ड? सोमनम्बुलिज्म, सोमनम्बुलिज्म। ओके, सोमनम्बुलिज्म, आईएसएम, जिसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी। आइए अगला वर्ड होता है, इसी से रिलेटेड है, इसका वर्ब होता है सोमनाम्बुलेट। सोमनाम्बुलेट जो कि वर्ब है, इसका मतलब होता है टू वॉक इन स्लीप। नींद में टहलने को हम बोलते हैं सोमनाम्बुलेट, वर्ब है अपने आप में। एम्बुल का मतलब क्या होता है? टू वॉक। इसका एम्बुल का मतलब क्या होता है? टू वॉक। यहीं से बना है आपका एम्बुलेंस, यहीं से बना है आपका एम्बुलेंस। ठीक है, यहीं से बना है आपका एम्बुलेंस, जिसके लिए कोई ट्रैफिक रूल नहीं होता, जहां से जगह पाती है वहीं से निकल जाता है। खासकर इस एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक लेजरली। ठीक है, क्या होता था कि पहले के टाइम में जो राजाओं के बीच युद्ध हुआ करता था, दो राजाओं के बीच में, तो उस टाइम पे कोई भी वाहन नहीं था, गाड़ी मोटर। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि युद्ध हुआ करता था। अगर राजा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर राजा घायल हुआ या राजा मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, तो पूरी सैनिक हार जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि राजा की सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। अगर राजा घायल हो गया है, मेन लीडर आपका घायल हो गया है, तो उसको बचाने के लिए पहले के टाइम पे एम्बुलेंस इस तरह हुआ करती थी, जैसे दुल्हन ले जाने के लिए डोली होती है, सेम उसी तरह से डोली टाइप में एम्बुलेंस हुआ करती थी। तो वो जब भीड़ के बीच में से जाया करती थी, कभी भी भीड़ के बीच में हम सीधे नहीं जा सकते हैं। युद्ध हो रहा है तो हम जहाँ से जगह पाएंगे वहाँ से कोई रैंडमली, लेजरली हम कहीं से भी जाके राजा के पास पहुँचेंगे, राजा को अपने चिकित्सालय तक ले जाएंगे।
तो वो ले जाने वाला जो वाहन था उसको बोलते क्या थे, एम्बुलेंस। ठीक है, वहीं से आया है ये आपका एम्बुलेंस। एम्बुल का मतलब टू वॉक लेजरली, सोम्न का मतलब स्लीप होता है। ठीक है, ऑल क्लियर। अगला वर्ड है हमारा सोमनी लॉकी। सोमनी लॉकी, सोमनी, सोम्न का मतलब स्लीप होता है, लॉक लॉकी, तीन रूट हैं इनसे, एक है लॉग, लॉकी, क्यों है लॉकी, और एक है लॉक। इन तीनों का मतलब होता है टू स्पीक, इन तीनों का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। तो चाहे लॉग हो, जैसे लॉग से बना है डायलॉग, मोनोलॉग, लॉग से बने हैं प्रोलॉग, इपीलॉग, इससे बने हैं। लॉकी से बना है आपका जैसे सॉलिलॉकी, सॉलिलॉकिस्ट, आईएसटी लगने पर लॉकिस्ट, बोलने वाला। यहीं से आपका वर्ड बना है आपका ब्लैंडीलॉकेंट, ब्लैंडीलॉकेंट, मैलीलॉकेंट, यहीं से वर्ड बना है। सोमनीलॉकिस्ट यहीं से बने हैं। लॉक से बना है जैसे इंटरलॉक्यूटर, सरकमलॉक्यूटर, सरकमलॉक्यूशन, तो यहीं से बना है आपका। इन तीनों रूट से, इन तीनों रूट का मतलब क्या होता है, टू स्पीक, बोलना। तो लॉग या लॉकी का मतलब होता है टू स्पीक, इसका मतलब हुआ स्पीक। तो वह व्यक्ति जो इसका मतलब क्या हुआ, सोमनी लॉकी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है टॉक्स इन स्लीप, नींद में बोलने को हम क्या बोलते हैं, सोमनी लॉकी। अच्छा, उस व्यक्ति के लिए एक वर्ड क्या होगा जो नींद में बोलता है, वन हु स्पीक्स इन स्लीप, उनके लिए एक वर्ड में क्या होगा, एक वर्ड उनके लिए होगा सर सोमनी लॉकिस्ट। क्या हो जाएगा, सोमनी लॉकिस्ट। आईएसटी लगा देंगे हम, वाई को हटा के आईएसटी लगा देंगे। तो सोमनी लॉकिस्ट का मतलब वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु स्पीक्स इन स्लीप, जो नींद में बोलता है। ऑलराइट, देख लीजिए इन सारे वर्ड्स को, इन सारे रूट पर नोटिस करेंगे आप बच्चों, रूट पर जरूर ध्यान देंगे, किस रूट का, किस प्रीफिक्स का, किस सफिक्स का क्या मतलब है, ये ध्यान देंगे। ओके, आगे चलते हैं। सोमनी लॉकिस्ट, सोमनी लॉकिस्ट से याद आया एक वर्ड और है आपका जिसे बोलते हैं सोमनी लोकैसस। सोमनी लोकैसस, सोमनी लोकैसस बेटा, ओ यू एस जहां भी लग जाता है ये बनाता है, ये प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है एडजेक्टिव का। ओके, सोम्न का मतलब यहां स्लीप है, लॉक का मतलब बोलना है। ए सी आई, जहां कहीं भी आपको ए सी आई मिले, इसका मतलब होता है एक्सेसिव। क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव, इसका मतलब होता है एक्सेसिव, अधिक, ज्यादा, इसका मतलब होता है एक्सेसिव। जैसे आपका वर्ड आ गया वोरेसस, क्या आ गया, वोरेसस, ओ यू एस का मतलब एडजेक्टिव, वोर का मतलब खाना, ए सी आई का मतलब एक्सेसिव, जो अधिक, जो व्यक्ति अधिक खाना खाता है उसको बोलते हैं वोरेसस, हिंदी में बोलते हैं भुक्खड़। तो वोरेसस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अधिक खाता है, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाना खाता है उसको बोलते हैं वन हु इज फूडोफाइल। एक वर्ड है आपका फूडोफाइल, फूडोफाइल, एक वर्ड है आपका फूडोफाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब होता है लवर। अब किस चीज का लवर है, फूड का, जो खाने पीने का बहुत शौकीन है उसको बोलते हैं फूडोफाइल। तो ये व्यक्ति जो है वोरेसस जो होता है ये खाना बहुत खाता है। ठीक है, यहीं से वर्ड आता है लोकैसस, यहीं से वर्ड आता है लोकैसस। लॉक का मतलब अभी अभी हमने देखा, लॉक का मतलब बोलना होता है, इसका एक वर्ड आता है सर लोकैसस। लॉक का मतलब बोलना और ओ यू एस का मतलब एडजेक्टिव, बोलने वाला। और बोलने वाला क्या बोलता है, अधिक बोलता है, अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं, लोकैसस। वन हु टॉक्स टू मच, स्पेशली ट्रिवियल थिंग्स। हाँ, तो जो तुच्छ की बातें, फालतू की बातें करते हैं उनको बोलते हैं लोकैसस। वोरेसस ज्यादा खाने वाले को, लोकैसस ज्यादा बोलने वाले को। और ये व्यक्ति नींद में ज्यादा बोलने की वजह से ये जो कुछ भी बोलता है वो क्लियरली बोलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, वन हु स्पीक्स, वन हु स्पीक्स क्लियरली, क्लियरली इन स्लीप, जो नींद में क्लियरली बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोमनी लोकैसस। ऑल राइट, ओके। अगला वर्ड है हमारा
सोमनीवलेंट, सोमनीवलेंट। तो ENT का मतलब कोई एजेंट होता है बच्चों, ENT का मतलब एजेंट होता है, ठीक है। ENT का मतलब एजेंट होता है, कोई व्यक्ति हुआ, कोई मशीन हुई, कोई चीज हुआ, काम को करने वाले को डूअर या एजेंट कह लो। अब सोम्न का मतलब स्लीप होता है। वॉल का मतलब क्या होता है? वॉल का मतलब दो मतलब होता है। वॉल का मतलब दो होता है। एक होता है टू रोल और एक का मतलब होता है टू विश, इच्छा करना। तो यहाँ पे इच्छा करने से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका मतलब विश से है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है? टू विश, टू विश, इच्छा करने से रिलेटेड है बेटा। तो वॉल का मतलब टू विश और वॉलेंट का मतलब विश करने वाला यानी विशर। तो कुल मिला के वॉलेंट का मतलब क्या हुआ? विशर, इच्छा करने वाला, ठीक है। यहीं से वर्ड आता है आपका बेनीवलेंट, बेनीवलेंट, यहीं से वर्ड आता है बेनीवलेंट। तो वोलेंट का मतलब विशर, वोलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? विशर। और वेन और बेनी का मतलब होता है गुड या वेल। तो वेल विशर को हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में? बेनीवलेंट। वेल विशर का सिनोनिम क्या होगा? बेनीवलेंट। और जो वर्ड आपके बेन और बॉन से बने होते हैं उनका एंटोनिम होता है मैल, मैला, मैली। तो बेनीवलेंट का मतलब जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, वेल विशर होता है। जो आपके बारे में बुरा चाहता है, बुरा विश करता है, उसे क्या बोलते हैं? मैलीवलेंट। मैलीवलेंट का मतलब जो आपके बारे में बुरे विचार या बुरा सोचता है, ठीक है। यहीं से आता है बेनिडिक्शन, बेनाइन आता है, बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो सोमनीवलेंट का मतलब क्या होता है? वलेंट का मतलब विशर, सोम्न का मतलब नींद। तो जो सोने की इच्छा कर रहा हो उसे क्या बोलेंगे हम एक वर्ड में? जिसकी इच्छा सोने की हो रही हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सोमनीवलेंट। तो इसका मतलब हो गया वन हु इज विलिंग, मतलब इच्छुक, विलिंग टू स्लीप, जिसकी सोने की इच्छा हो रही हो उसे क्या बोलेंगे? सोमनीवलेंट। ओके। एक वर्ड आता है यहीं से सोमनोफिलिस्ट, सोमनोफिलिस्ट। तो IST का मतलब अगेन पर्सन हुआ, सोम्न का मतलब स्लीप होता है, फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब यहां पे ध्यान देंगे, फिल का मतलब लव होता है। फिल का मतलब क्या होता है? लव। यहीं से बना है फिलॉसफी, आपका वर्ड यहीं से बना है फिलॉसफी। तो फिल का मतलब लव होता है। तो सोमनी फिलिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ वन हु लव्स टू स्लीप, जिसको सोना बहुत पसंद हो उसे हम क्या बोलेंगे? जिसको अपनी नींद बहुत प्यारी लगती हो उसे हम बोलेंगे सोमनोफिलिस्ट। ओके। आगे का वर्ड है सोमनीफेरस, सोमनीफेरस, सोमनीफेरस। तो बच्चों यहां पर सोम्न का मतलब तो स्लीप है, फेरस का मतलब क्या होता है? तो फेरस का मतलब होता है, फेरस का मतलब होता है जो चीज आपको इंड्यूस करे, आकर्षित करे, सम्मोहित करे, जो चीज कारण बने किसी चीज का, जो चीज प्रोड्यूस करे। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? रूट वर्ड फेरस। फेरस का मतलब कोई भी चीज जो इंड्यूस करे, इंड्यूसिंग हो, अट्रैक्टिव हो, जो चीज किसी चीज के लिए, किसी चीज का कारण बने, उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे यहीं से वर्ड आता है मॉर्टीफेरस, यहीं से वर्ड आता है आपका मॉर्टीफेरस। मॉर्टीफेरस। तो मॉर्ट का मतलब क्या होता है? फेरस का मतलब जो चीज कारण बने, और मॉर्ट का मतलब होता है डेथ। यहीं से बना है मॉर्टल, इमॉर्टल, यहीं से बना है मॉर्चरी, यहीं से बना है मॉर्टिफाई, यहीं से बना है मॉर्टिफ्यूज। बहुत सारे वर्ड यहां से बने हैं। मॉर्ट का मतलब डेथ होता है, जो मृत्यु का कारण बने उसे हम क्या बोलते हैं? जो मृत्यु लाए या मृत्यु का जो कारण बने उसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्टीफेरस। फेरस का ठीक एंटोनिम क्या वर्ड होता है? वो होता है फ्यूज, वो होता है आपका फ्यूज। तो फ्यूज का मतलब होता है जो चीज प्रिवेंट करे, समथिंग दैट प्रिवेंट्स, जो रोकता है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है, जो रोकता है,
उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूज। तो सोमनीफेरस का मतलब क्या होता है, सोमनीफेरस का मतलब होता है, सोमनीफेरस का मतलब हुआ समथिंग दैट प्रिवेंट्स, सॉरी, something that induces to sleep, जो नींद के लिए आपको इंड्यूस करे उसे क्या बोल देंगे हम, सोमनीफेरस। एक वर्ड होता है यहीं से आपका सोमनीफ्यूज। फ्यूज का मतलब जो चीज प्रिवेंट करे, अभी अभी हमने देखा। तो सोमनीफ्यूज का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट प्रिवेंट्स to sleep, something that prevents to sleep। जो नींद लाने के लिए रोके। जैसे आप रात में पढ़ाई कर रहे हो और आपको नींद लग रही है, आपने चाय पी लिया, तो चाय क्या हो गया आपके लिए, सोमनीफ्यूज हो गया उस टाइम पे। ओके, यहां तक समझ में आया। अगला वर्ड है हमारा कैकोसोम्निया। अगला वर्ड है हमारा कैकोसोम्निया। तो बेटा सोम्न का मतलब स्लीप होता है, जिस भी वर्ड में सफिक्स लिखा हो आई ए, जिस भी वर्ड में सफिक्स दिया हो आई ए बताता है आपका कोई डिजीज हो सकती है, डिजीज मतलब बीमारी हो सकती है, या तो वो स्टेट बताता है। क्या बताता है, स्टेट। बीमारी है तो ये निगेटिव होगा, स्टेट है तो आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, स्टेट आपका अच्छा भी हो सकता है अवस्था, और आपकी बुरी अवस्था भी हो सकती है, लेकिन बीमारी तो निगेटिव ही होती है। तो बेटा यहाँ कैको का मतलब क्या है, कैको का मतलब होता है बैड। कैको का मतलब क्या होता है, बैड। और कोई चीज़ बुरी है तो वो बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था है, इसका मतलब होता है बैड स्लीपिंग कंडीशन। बैड स्लीपिंग कंडीशन। बैड स्लीपिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है, कैकोसोम्निया का मतलब बैड स्लीपिंग कंडीशन, सोने की बुरी अवस्था। इसका ठीक एंटोनिम होता है आपका, जितने वर्ड कैको से बने हैं, कैको का मतलब होता है बैड। कैको का मतलब क्या हुआ, कैको का मतलब होता है बैड। जितने वर्ड कैको से बने हैं इनका एंटोनिम आपको मिल जाएगा यू से। यू का मतलब होता है गुड। यू का मतलब हुआ गुड। तो यू का मतलब गुड। जैसे बहुत सारे वर्ड बने हैं, जैसे मान लेते हैं आपका बना है यू फोनी, अच्छी आवाज़, यहीं से बना है कैको फोनी, बुरी आवाज़, यहीं से बना है यू पेप्सिया। आई ए का मतलब कोई स्टेट हो गया, आई ए का मतलब कोई स्टेट हो गया। यू पेप्स और पेप्सी, इसका मतलब होता है डाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, डाइजेशन। तो गुड डाइजेशन को क्या बोलेंगे, यू पेप्सिया। और बैड डाइजेशन को क्या बोलेंगे, यू को चेंज कर देंगे किसमें, कैको में। तो कैको पेप्सिया का मतलब क्या हुआ, बैड डाइजेशन। जो इसकी डाइजेशन सिस्टम बुरी हो, उसे हम खराब हो, उसे बोलेंगे कैकोपेप्सिया। और जिसकी डाइजेशन सिस्टम अच्छी हो उसे हम बोलेंगे यूपेप्सिया। ठीक है, अच्छा, यहीं से वर्ड बना है आपका कैकोसोम्निया। देख लेते हैं इसको, कैकोसोम्निया। यूसोम्निया का मतलब अच्छी नींद, और कैकोसोम्निया का मतलब बुरी नींद। यूसोम्निया का मतलब, यूसोम्निया का मतलब गुड स्लीपिंग कंडीशन, और कैकोसोम्निया का मतलब बैड स्लीपिंग कंडीशन। ऑलराइट, ये दोनों हो गए। आगे देखते हैं, वर्ड है हमारा हाइपोसोम्निया। हाइपोसोम्निया। तो बेटा आई ए का मतलब स्टेट होती है, कोई अवस्था होती है। सोम्न का मतलब स्लीप होता है। हाइपो का मतलब होता है लो, और वहीं हाइपर का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है हाई। तो हाइपरसोम्निया का मतलब इसी का ठीक अपोजिट है, इसी का ठीक अपोजिट है। हाइपर का मतलब होता है हाई, ज़्यादा, हाई। तो हाइपोसोम्निया का मतलब क्या होता है, हाइपोसोम्निया का मतलब होता है इनसफिशियंट स्लीप। क्या होगा, इनसफिशियंट स्लीप। इनसफिशियंट स्लीप को हम क्या बोलेंगे, हाइपोसोम्निया।
हाइपोसोमनिया एक स्टेट होता है, एक अवस्था होती है। जब आपकी नींद पूरी ना हुई हो तो उस टाइम पे जो हमारी सिचुएशन होती है, जो हमारी अवस्था होती है, वो क्या होती है? हाइपोसोमनिया स्टेट होती है हमारी। जैसे मान लेते हैं हमारी नींद 8 घंटे में, 7 घंटे में, 6 घंटे में पूरी होती है और कोई हमें 2 ही घंटे पे उठा दे और सारा दिन जागना पड़े, तो जिस स्टेट में, जिस अवस्था में हम रहेंगे, उस अवस्था का नाम क्या है? हाइपोसोमनिया। ठीक है। एक होता है सर हाइपरसोमनिया। हाइपर का मतलब हाई यानी ज़्यादा, तो ज़्यादा नींद लेने पर, जैसे इसका मतलब होता है मोर देन यूजुअल स्लीप, यूजुअल स्लीप, मोर देन यूजुअल स्लीप। जब ज़रूरत से ज़्यादा आप नींद ले लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरसोमनिया। जैसे 7 घंटे 8 घंटे सोते हैं आप, किसी दिन आप 14-16 घंटे सो जाएं, उसके बाद जो उठने के बाद जो फीवर सा फील होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेजीनेस जो फील होता है, डलनेस जो फील होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरसोमनिया स्टेट। वो हमारी स्टेट हाइपरसोमनिया होती है। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा इंटरसोमनिया। आई ए का मतलब स्टेट, इंटर का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मतलब बिटवीन, मीन वाइल के दरमियान, ड्यूरिंग, तो इसका मतलब होता है मीन वाइल। इंटर का मतलब मीन वाइल, कहीं भी, बिटवीन होता है इसका मतलब। जैसे इंटरफेयर हो गया, इंटर का मतलब बीच में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? इंटरफेयर, इंटरप्ट होता है। हाँ, यहीं से इंटरजेक्शन आया, जेक्ट का मतलब थ्रो करना। तो बहुत सारे वर्ड इंटर का मतलब होता है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन बेटा, इंटरवेंशन आया है यहीं से। सोम्न का मतलब स्लीप होता है, आई ए का मतलब स्टेट होता है, इसका मतलब क्या हो गया? बिटवीन स्लीप, बिटवीन स्लीप, नींद के समय या ड्यूरिंग स्लीप, सोते हुए, सोने के समय कोई भी चीज़ घटती है, कोई सोने के दरमियान जो भी चीज़ें होती हैं, उसे इंटरसोमनिया में आता है। ठीक है। एक होता है आपका इंसोमनिया, इंसोमनिया बेटा, इन का मतलब 2 होता है, इनका 2 मतलब है। एक मतलब है इनसाइड, जो कि यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, और इनका मतलब होता है नॉट, तो यहाँ पे इसका मतलब निगेटिव है। यहाँ पे इनका मतलब क्या है? निगेटिव, नॉट। तो सोम्न का मतलब स्लीप होती है, आई का मतलब स्टेट, और वो स्लीप कैसी है? नींद ना आने की बीमारी, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। तो यहाँ पे इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने में जब आप असक्षम हो, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इंसोम्निया। जैसे बुजुर्ग अवस्था में ही हो जाती है हमें, तो उसे बोलते क्या है हम? इंसोम्निया। एक वर्ड होता है लेविसोमनियस। क्या होता है? एक वर्ड होता है हमारा लेविसोमनियस, लेविसोमनियस होता है बच्चों। लेविसोमनियस, लेवी का मतलब लाइट होता है बच्चों, लेवी का मतलब लाइट होता है, हल्की नींद, तो इसका मतलब होता है लाइट स्लीप, लाइट स्लीप। हल्की नींद को क्या बोलेंगे? हल्की नींद को क्या बोल सकते हैं हम? लेविसोमनियस। ठीक है। तो ये इतने सारे रहे हमारे सोम्न रूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्लीप, नींद होती है। नींद से रिलेटेड एक रूट और है जिसका मतलब है डॉर्म। जिसका मतलब क्या है बेटा? डॉर्म। लगे हाथ ये भी कर लेते हैं। डॉर्म का मतलब भी होता है स्लीप, सोने से रिलेटेड है। इनसे भी कई सारे वर्ड मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं। डॉर्मेटिव, एक वर्ड है डॉर्मेटिव, डॉर्मेटिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आपको सोने का कारण बने, विच causes to sleep, ठीक है, जो सोने का कारण बने उसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेटिव। ठीक है। यहीं से वर्ड आता है डॉर्मेंट, आपने सुना होगा डॉर्मेंट अकाउंट सुना होगा आपने, तो डॉर्मेंट अकाउंट के लिए ही आता है बेटा। इसका यूज़ करते हैं हम किसके साथ? अकाउंट के साथ हो जाता है। डॉर्मेंट अकाउंट होता है जो इनएक्टिव हो, जो एक्टिव ना हो, इनएक्टिव। ठीक है। सालों से आपका अकाउंट वैसे ही हुआ पड़ा है,
ना तो आपने कुछ विड्रा किया है, ना तो कुछ डिपॉजिट किया है आपने, तो वो आपका कैसा अकाउंट हो जाता है, डोरमेंट अकाउंट हो जाता है, पड़ा है कई दिनों से, ठीक है, उसमें लेन देन नहीं हो रहा है, तो उसे डोरमेंट अकाउंट बोलेंगे, इनएक्टिव अकाउंट है आपका। डोरमेंट, यहाँ डोरमेंट, डॉर्म का मतलब सोने से है, वो अकाउंट आपका सो गया है। इसका नाउन होता है डोरमेंसी। क्या होता है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा आपका डोरमेंसी। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ये है आपका एबियन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया बेटा डोरमेंसी, ठीक है। एक वर्ड आता है डोरमिलोना। डोरमिलोना, डोरमिलोना एक वर्ड है, जो एक प्लांट का नाम होता है बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये एक असेंसिटिव प्लांट होता है, ठीक है, एक प्लांट होता है, सेंसिटिव बहुत प्लांट होता है, जैसे टच मी नॉट टाइप का, जिसको छूने से वो सो जाता है, इसी टाइप का बड़ा सेंसिटिव प्लांट होता है, डोरमिलोना बोलते हैं उसे, ठीक है। देख लिए आप लोग। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, ठीक है, मिलते हैं आपको अगले सेशन में एक नए रूट वर्ड के साथ, और तब तक आप रिवाइज करते रहिए, एक नए रूट वर्ड्स के साथ आपको मिलते हैं। इसी तरह से वोकैब पढ़ते रहेंगे हम, वोकैब बहुत ही आसान हो जाएगा, और हमें यही देखना है कि बच्चों रटना स्टॉप करें और समझना स्टार्ट करें। हमें रट रट के हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला, क्योंकि हमें यूसेज जानना है, उनका कोनोटेशन जानना है, उनकी डिग्री जाननी है किसी वर्ड की, उसका कंटेक्चुअल यूज़ जानना है, उसका कोलोकेशन क्या होता है, डिनोटेटिव मीनिंग क्या होती है, ठीक है, किसी वर्ड की सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन इसका क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे रूट वर्ड के माध्यम से, और इनको जानेंगे कंटेक्चुअल यूसेज क्या होते हैं। तो आप इसी तरह से लगे रहिए, देखते रहिए ई शक्ति क्लासेस। मिलते हैं अगली क्लास में इसी इमेज के साथ जो रंगीन शाम है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए रूट वर्ड के साथ, तब तक देखते रहिए आप ई शक्ति क्लासेस। थैंक यू ऑल।